हाय दोस्तों, टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने ऐसी शीट्स देखी होंगी जिसमें अगर आप किसी भी शीट को अगर स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का जो डाटा होता है, रोज़ होती हैं, वो छिप जाती हैं। और अगर किसी शीट को आप राइट स्क्रॉल करते हैं तो जो लेफ़्ट में आपके कॉलम्स रहते हैं वो छिप जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने जो कॉलम्स हैं या रोज़ हैं जिनको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं कि वो हमेशा ही आपकी स्क्रीन पर दिखते रहें, तो आप उनको कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू में जाना पड़ेगा। ऊपर व्यू में जाने के बाद में आपको फ्रीज पेन्स में जाना है। फ्रीज पेन्स में देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको देखेंगे कि फ्रीज टॉप रो लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है। जैसे कि आप इसमें फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे तो टॉप रो पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो टॉप वाली रो रहेगी वो आपकी फ्रीज हो जाएगी, और बाकी जो नीचे का डाटा है वो देखिए स्क्रॉल कर सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर अगर आपने क्लिक किया तो जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा, और बाकी का जो आपका डाटा है वो स्क्रॉल हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको और ज़्यादा डाटा, ज़्यादा मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स हम लोगों को फ्रीज करने पड़ते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हमको अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। अनफ्रीज़ करने के बाद में देखिए यहाँ पर तो फिक्स है कि फ्रीज़ टॉप रो और फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। लेकिन अगर हमको एक से ज़्यादा रोज़ या एक से ज़्यादा कॉलम्स फ्रीज़ करने होते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जैसे ऊपर की हमको ये 3 रो फ्रीज़ करनी है तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में मैं फ्रीज़ पेज पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर की जो 3 रोज़ हैं वो हमारी फिक्स हो गई और बाकी नीचे का जो डाटा है वो स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर देखिए लेफ़्ट में करेंगे तो यहाँ तो अनफ्रीज़ कर दिया था मैंने, कुछ भी फ्रीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए लेफ़्ट में भी मुझे एक कॉलम या 2 कॉलम फ्रीज़ करने हैं तो उसके बाद का जो डाटा है वो हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अनफ्रीज़ करने के बाद में मैं दोबारा से अगर फ्रीज़ पेन करूँगा, अब देखिए मैंने इस जगह इस सेल पर क्लिक किया है तो इस सेल की जो पोजीशन है हमारी D4 है। तो D4 से टॉप वाली जो रोज़ हैं या फिर लेफ़्ट वाले जो कॉलम्स हैं वो सभी फ्रीज़ हो जाएंगे। फ्रीज होने के बाद में देखिए जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो रोज़ भी हमारी फ्रीज़ हो गई। उसके बाद में जैसे कॉलम्स को हम लोग स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में तो देखिए कॉलम्स भी हमारे फ्रीज हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप फ्रीज पेन का यूज़ करेंगे तो आपका जो एक्चुअल डाटा है, जो आपको देखकर कुछ आगे फिल करना होता है कि किस बच्चे के मार्क्स भरने हैं या टॉप रो कौन सी रखनी है, फादर्स नेम भरना है, मान लीजिए नीचे इसको करेंगे तो फादर्स नेम ऊपर जो हेडिंग्स है वो आपको दिखती रहेगी। तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है इससे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।